नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जा चुका है। इस तालीमी पॉलिसी के बाज़ निकात से अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों को सख्त ख़दशात और अश्कारात हैं। इस ज़िम्न में गौर ख़ौस करने के लिए दानिशवरान मिल्लत का एक खुसूसी इजलास 11 अक्टूबर बरोज़ इतवार कॉन्फ्रेंस हॉल जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद पर मुनक़्क़िद हुआ। डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मस्तान अली क़ादरी, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा, डॉक्टर फसीउद्दीन क़ुरैशी, मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान व दीगर ने इजलास में शिरकत की। डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए तफसीलात पेश की। जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद की जानिब से आज नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर गौर व फ़िक्र करने के लिए शहर के दानिशवरान का एक नुमाइंदा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास को मुनक़्क़िद करने की ग़र्ज़ व ग़ायत ये है कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने जिस कौमी तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया है, इसके बाद नकात से अक़लियतों और बिलख़ुसूस मुसलमानों के लिए बहुत से नए तालीमी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा ये बात महसूस की गई है कि किसी एक जमात या किसी एक मसलक के बजाय तमाम दानिशवरान मिल्लत को मदऊ करके इस पर गौर व फ़िक्र किया जाए और यहाँ जो तजावीज़ आएँ उसे मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत को पेश की जाए। हम सब जानते हैं कि ये जो कौमी तालीमी पॉलिसी आई है, इसका एक गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट जारी किया है जो 60 सफ़ाहात पर मुश्तमिल है और पूरी तालीमी पॉलिसी 485 सफ़ाहात पर है। इस तालीमी पॉलिसी के दीगर नकात पर हमें कुछ कहने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉलिसी के अंदर सबसे अहम बात जो कही जा रही है वो ये है कि मादरी ज़बान तालीम होगा। बच्चों के लिए मादरी ज़बान में तालीम दी जा सकेगी 5वीं जमात तक, लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ पर उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। हम ये चाहते हैं कि पूरी वजाहत के साथ इस बात का ऐलान किया जाए कि जो बच्चे उर्दू में तालीम हासिल करना चाहते हैं, मादरी ज़बान में उनको उर्दू ज़रिए तालीम का हुकूमत ख़ुद इंतज़ाम करे, उनके लिए टीचर्स का इंतज़ाम करे, उनके लिए किताबों का इंतज़ाम करे और फ़ंड्स का इंतज़ाम करे। दूसरी बात, इस तालीमी पॉलिसी के अंदर ये बयान की गई है कि अरबी जो एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है, इसका कोई तज़किरा नहीं किया गया है। अगर अरबी ख़त्म हो जाती है हिंदुस्तान से तो लाज़मी चीज़ है कि हमारे जो ताल्लुक़ात है अरबों से सदियों क़दीम, उन ताल्लुक़ात में भी जो है ना फ़र्क पड़ सकता है और यहाँ जो दीनी मदारिस चल रहे हैं वो उनके मुस्तक़बिल भी जो है ना उससे जो है सो तारीख़ हो सकता है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि अरबी ज़बान को भी जो बेरू ज़बानें शामिल की गई उसमें अरबी ज़बान को भी शामिल किया जाए। तीसरी बात यहाँ पर यह कही जा रही है कि एक मजहबी किताब को पढ़ने की बात की जा रही है, एक ख़ास मजहबी किताब को। हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कई मज़ाहिब हैं और कई मज़ाहिब के मानने वाले मौजूद हैं, उनकी अपनी मजहबी किताबें मौजूद है। लिहाजा उन तमाम मजहबी किताबों को भी शामिल निसाब किया जाए, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि हर मज़हब अच्छी बात की तालीम देता है तो हर मजहबी किताब में अच्छी बातें बयान की गई है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये मजहबी किताबें भी इसमें शामिल की जाए। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि संस्कृत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हम संस्कृत के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दूसरी जो हिंदुस्तानी ज़बानें हैं, दस्तूर हिंद में जो 8 शेड्यूल में जो बात की गई दस्तूरी ज़बानों की, उनके फ़रोग़